बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्कैन एफ बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। इससे पहले वीडियो जो हमने देखी थी उसके अंदर हमने प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में देखा था, किस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, किस तरह यूज़र को इनपुट दिखा सकते हैं, आउटपुट दिखा सकते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बात की थी कि इंट के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, फ्लोट के लिए और कैरेक्टर के लिए। आज हम बात करेंगे स्कैन एफ के बारे में। अब तक जितने भी हमने प्रोग्राम किए उसके अंदर क्या होता था, जो भी हम यहाँ पे आउटपुट लिखते थे, सिर्फ इनपुट लिखते थे, सिर्फ वही डाटा जो है आउटपुट में हमेशा होता था। यूज़र से हम इनपुट नहीं लेते थे, बल्कि प्रोग्राम के अंदर जो इनपुट लिखी होती थी वो ही इनपुट एज ए आउटपुट शो होती थी। आज हम बात करेंगे किस तरह हम यूज़र को कहते हैं कि वो अपनी इनपुट ऐड करे। उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, उसको कहते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र इनटू द वेरिएबल्स। प्रिंट एफ की डेफिनेशन देखें कि प्रिंट एफ की क्या डेफिनेशन है। प्रिंट एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। प्रिंट एफ भी बिल्ट इन फंक्शन है, स्कैन एफ भी बिल्ट इन फंक्शन है। टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ये आउटपुट शो करवाता है स्क्रीन के ऊपर। और जो स्कैन एफ है ये क्या करता है कि इनपुट लेता है यूज़र से वेरिएबल इनपुट, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इनटू द वेरिएबल, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता है। वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप इन स्कैन एफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बता देने के बाद हम जो अपना इन आउटपुट लेते हैं वो उसी तरह की आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंटीजर शो करवाना, नंबर शो करवाना, तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डी शो करवाना। इफ़ द यूज़र एंटर इंटीजर डाटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन इन स्कैन एफ मस्ट बी %d और i। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल डिक्लेयर करना क्या होता है और उसको इनिशियलाइज़ करना क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप के साथ उसका नाम लिखे हैं, तो इसको कहते हैं कि ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। फिर हम एक इनपुट स्कैन एफ लिखते हैं फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं, पहले तो डबल कॉलन के अंदर लिखेंगे %c। %c का मतलब ये है कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये कैरेक्टर टाइप का है। एक तो यहाँ से डाटा टाइप से पता चल गया, और उसके अलावा हमें यहाँ से भी पता चल गया कि ये इसके अंदर स्पेसिफायर जो है वो सी यूज़ हो रहा है। उसके बाद कामा डाल के एंड का सिंबल डाल के ग्रेड लिखते हैं, एंड सिंबल ग्रेड। यहाँ तक लिखा। अब जो है प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इन दिस एग्जांपल %c स्पेसिफाई फॉर्मेट इज़ यूज टू स्पेसिफाई करेक्टर टाइप फॉर द इनपुट वेरिएबल। जो वेरिएबल के लिए हमने इनपुट लेनी है वो करेक्टर टाइप की होनी चाहिए। इनपुट इंटर्ड बाय द यूज़र इज सेव्ड इन वेरिएबल ग्रेड। जो यूज़र इनपुट लेता है वो वेरिएबल सेव में ग्रेड हो जाती है। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द स्कैन ऑफ फंक्शन एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव कोड। फर्स्ट पार्ट इनसाइड द डबल कोट्स। इसके अंदर दो चीज़ें कहता है स्कैन ऑफ फंक्शन के अंदर। एक डबल कोट्स हैं, इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड सेकंड इन द लिस्ट ऑफ वेरिएबल विद एंड साइंड एंड देयर लेफ्ट। सेकंड दूसरा पार्ट है, इसके अंदर एक वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था ग्रेड, उसको यहाँ पे लिखा, उसके साथ एक एंड का सिंबल डाला हुआ। ठीक है। अब हम जो इनपुट देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। ये प्रोग्राम रन हो गया। अब देखें इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ HAMZA। ठीक है, तो ये इसने सेव कर लिया अपने पास। तो स्कैन एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, और ये एंड ऑपरेटर है, ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये बताता है कि ये जो यहाँ पे आपने इनपुट देनी है वो ग्रेड वेरिएबल में सेव होने चाहिए। ग्रेड वेरिएबल को रेफरेंस के लिए यहाँ पे एंड लिखा जाता है। फिर इसके बाद एक और प्रोग्राम उसने लिखा है, यहाँ पे एक उसने हेडर फाइल ऐड की है, इसके अंदर एक इंटीजर नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फिर उसने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इंटर ए नंबर बिटवीन 0 and 10। वो कहता है 0 and 10 के दरमियान एक नंबर ऐड करें। फिर उसने स्कैन एफ %d एंड नंबर,
यहाँ से वो यूज़र से इनपुट ले रहा है, फिर उसके बाद वो इनपुट जो है वो यूज़र को शो करवा देता है। ये प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं। पर सबसे पहले इंट नंबर, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम नंबर है और उसकी डाटा टाइप इंट है। फिर हम यूज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देंगे कि एक नंबर ऐड करो, इंटर द नंबर फ्राम 0 to 10। ठीक है, वो 0 से 10 नंबर ऐड करेगा। अब उसके लिए हमने उसकी इनपुट लेने के लिए हमने स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करना है। हमने पढ़ा था कि स्कैन एफ फंक्शन जो है ये यूज़र की इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे पहले ऐड करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d ऐड किया। कोई बता सकता है क्यों ऐड किया? जी बिल्कुल, आपने सही बताया। डी इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ये हमने इंट रखा हुआ है, इसकी डाटा टाइप इंट है और हमने यूज़र से जो नंबर लेना है वो भी इंटीजर फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पे इसके हम लिख देते हैं एंड साइन नंबर डालेंगे और आगे वेरिएबल का नंबर लिख देंगे। अब क्या होगा, जो यूज़र इनपुट ऐड करेगा वो इस वेरिएबल नंबर में सेव हो जाएगी और यूज़र की जो इनपुट होगी वो %d होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना। फिर उसके बाद एक और हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं। जो यूज़र ने नंबर ऐड किया है वो हम यूज़र को शो करवा देते हैं कि उसने क्या नंबर ऐड किया है। द नंबर यू एंटर्ड इज %d। ठीक है, इसके लिए द नंबर यू एंटर्ड इज %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया और उसके बाद हम कॉमा डाल के नंबर लिख देते हैं वेरिएबल। तो अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है हमारे पास। वो कह रहा है इंटर द नंबर 0 to 10। मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ इंटर का बटन। उसने कहा कि द नंबर यू एंटर्ड इज 5, जो नंबर आपने ऐड किया है वो 5 है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसके अंदर हमने दोनों स्टेटमेंट फंक्शन यूज़ किया है। एक प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया है और स्कैन एफ फंक्शन भी यूज़ किया है। प्रिंट एफ आपने देखा कि वो हमें आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है और स्कैन एफ जो है ये हमें आउटपुट जो है वो शो करवाने के लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको। प्रिंट एफ जो हमें इनपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है, स्कैन एफ एंटर दिक्कत लेने के लिए यूज़ होता है। वी कैन टेक मल्टीपल इनपुट यूजिंग ए सिंगल फंक्शन स्कैन एफ। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर दो वेरिएबल जो हैं वो हमने %d इंट वाले लिया हुए हैं, एक वेरिएबल फ्लोट वाला लिया हुआ है। It takes input into 2 integer type variable a and b and 1 float type variable c. After each input, user should enter a space or press enter key. After all the input, user press enter key. ठीक है, तो वो कहता है कि एक प्रोग्राम लिखें जिसके अंदर यूज़र से आप रोल नंबर लें, उसकी % लें ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम ए यूज़र एज इनपुट। Program should display the formatted output for following: roll number input value, percentage input value, grade input value। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने रोल नंबर लेना है उससे। एक हम लिख देते हैं प्लीज़ इंटर द रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद एक और इंट हम ऐड कर लेते हैं, उसकी %। फॉर % के लिए हम फ्लोट लिख लेते हैं, फ्लोट % आ गया। एक और वेरिएबल हम 6 करैक्टर के नाम से ग्रेड लिख लेते हैं। ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले हम उसको कहते हैं रोल नंबर ऐड करो, तो इस वेरिएबल का नाम रोल नंबर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। तो ये वेरिएबल हमारा इंट डाटा टाइप है, इसलिए हमने इसके लिए स्पेसिफायर जो यूज़ किया वो %d था। तो उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके अंदर उसको कहते हैं कि आप अपना ऐड करें प्रिंट एफ इंटर दी %। ठीक है, इसके लिए हम अब वो % उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये इसको नज़र आएगा लिखा हुआ स्कैन एफ। अब हमने यूज़र से इन % लेनी है, तो % हमारी फ्लोट टाइप का है। फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो एफ़ होता है और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे %। ठीक है, फिर उसके बाद सेम इसी तरह हमने % के अलावा उसके ग्रेड भी लेना है। यहाँ पे लिखते हैं ग्रेड और यहाँ पे इंटर ग्रेड के बाद
वो ग्रेड का वेरिएबल भी लिखेगा और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम सी लिख देंगे, क्योंकि ग्रेड जो है वो कैरेक्टर में है, कैरेक्टर डाटा टाइप का। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये सारी चीज़ें जो है यूज़र को शो करवानी है। प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज डी के अंदर हम लिख लेते हैं ये लिखा, और इसके बाद हम लिख लेते हैं योर रोल नंबर इस परसेंटेज डी लिख के कामा डाल के हम परसेंटेज लिख लेते हैं डी। ठीक है, तो हमारे पास रोल नंबर के लिए ये वेरिएबल है। ठीक है, योर रोल नंबर इस ये। फिर उसके बाद हमने एक और स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हमें शो होगा परसेंटेज, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने चेंज करना लाजमी। फिर उसके बाद एक और वेरिएबल हम लिखते हैं, इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर सी रखेंगे और यहाँ पे हमारे पास ग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर की जगह लिख लेते हैं योर परसेंटेज, और इस तरह आ जाएगा योर ग्रेड। ये लिख के अब हम क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं, देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आती है। इनपुट पहले कोई एरर आ गया, वो कह रहा है कि एरर ग्रेड अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन डिड यू मीन ग्रेड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है, कि इसको पता ही नहीं आपने कि कौन सा यूज़ किया। तो अब देखते हैं, यहाँ पे भी हमने ऊपर स्पेलिंग ठीक है, ऊपर GRAD ग्रेड लिखा हुआ, और नीचे यहाँ पे भी हमने स्पेलिंग गलत लिख दिए। चलें, उसके बाद दोबारा अब देखते हैं कि प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। तो सबसे पहला कह रहा है कि अपना रोल नंबर ऐड करें। रोल नंबर हम ऐड कर देते हैं 15। फिर पास कहता है परसेंटेज ऐड करें, परसेंटेज हमारे पास आती है 90.5। ठीक है, एंटर द ग्रेड रोल नंबर इज़ 15। सो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, स्कैन एफ ग्रेड आ गया, फिर योर रोल नंबर इज़ रोल नंबर योर परसेंटेज। हाँ जी, 3 हमने स्टेटमेंट लिखी, एक से प्रिंट और स्कैन एफ लिखा रोल नंबर लेने के लिए। फिर हमने एक और स्टेटमेंट जो है वो लिखी, एंटर द परसेंटेज के लिए इनपुट, फिर परसेंटेज लेने के लिए आउटपुट वाले लिखी। फिर उसके बाद प्रिंट एफ करते हैं, एंटर द ग्रेड के ग्रेड इंटर करो, स्कैन एफ परसेंटेज सी। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, सी टाइप का ले लिया। तो प्रिंट एफ योर रोल नंबर इज़, यहाँ पे हमें रोल नंबर दिखा देगा, यहाँ पे परसेंटेज दिखा देगा, और यहाँ पे ग्रेड दिखा देगा। तो रोल नंबर हमने 15 ऐड किया, परसेंटेज 90.5 ऐड किया, एंटर योर ग्रेड। तो यहाँ पे इसने क्यों ऐसे कर दिया। तो मेन चीज़, चलें ये एरर बाद में देख लेंगे। मेन जो चीज़ वो ये है कि हमने एक ही वो जो है प्रोग्राम के अंदर परसेंटेज इंटीजर भी शो करवा सकते हैं, उसके अलावा फ्लोट नंबर भी शो करवा सकते हैं, और कैरेक्टर्स भी शो करवा सकते हैं। यहाँ तक आपने देखा, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड। ठीक है, रोल नंबर और परसेंटेज पहले प्रिंट एफ स्कैन में हम उसको शो करवाते थे कि अब ये ऐड करो, स्कैन एफ से हम उसका क्या करते थे, रोल नंबर ले लेते थे। फिर प्रिंट एफ हम उससे कहते थे परसेंटेज ऐड करो, वो परसेंटेज ऐड करता है। फिर उसके बाद उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ग्रेड ऐड करो, ग्रेड ऐड करने के बाद स्कैन एफ फंक्शन के जरिए से हम उसका ग्रेड ले लेते हैं, और फिर नीचे हम उन तीनों को शो करवा देते हैं। ये इस तरह भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। परसेंटेज एफ लिख के उसके बाद हम परसेंटेज, यहाँ पे एक उन्होंने वेरिएबल बनाया भी था जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर आप सारी चीज़ें शो करवा सकते हैं। देखें, परसेंटेज डी भी लिखा और परसेंटेज एफ भी लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ और परसेंटेज सी तीनों वेरिएबल आप इकट्ठे भी शो करवा सकते हैं। यहाँ पे पहला डी है, उसके लिए हम रोल नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं परसेंटेज, फिर उसके बाद लिख लेते हैं
ग्रेड। तो ये अगर मैं नीचे वाली हटा देता हूँ लाइनें, तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब देखिए हमारी लाइनें कम हो गई हैं, चीज़ें हमारे पास वो सारी शो हो जाएंगी। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या कहता है, रोल नंबर ऐड करें 25, रोल नंबर ऐड किया, परसेंटेज 20.5 ऐड की, तो इंटर द ग्रेड, योर रोल नंबर इज़ 20 एंड उसके बाद हमारे पास जो परसेंटेज आ गई वो 25 आ गई। ठीक है, तो इस तरह जो यहाँ पे भी हम ये लिख सकते हैं, योर परसेंटेज इज परसेंटेज एफ। ठीक है, योर ग्रेड इज। अब ज़रा प्रोग्राम थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। रोल नंबर ऐड किया 25, परसेंटेज की 22। ठीक है, तो योर रोल नंबर इज़ 25, योर परसेंटेज इज 22, 00, योर ग्रेड इज। ग्रेड वो नहीं ले रहा, यहाँ पे कोई एरर है। तो बहरहाल आप ये समझ आ गई कि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। किस तरह प्रिंट एफ और हमने स्कैन एफ फंक्शन को देखा कि वो हमारे लिए काम करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि आगे क्या आता है। सॉरी, यहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन, उसके बाद एंटर द की यू वांट, ये स्कैन एफ फंक्शन, ये हमने देखा। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, यहाँ तक। तो ये हमने देखा था एक ही प्रोग्राम के अंदर हम DDF भी यूज़ कर सकते हैं, और हमने ये सारे एक ही स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ किए थे। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम वो उनसे सारी चीज़ें ले भी सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज भी ले सकते हैं, उसके बाद रोल नंबर भी ले सकते हैं, और उसका ग्रेड भी ले सकते हैं। फिर इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट एंड साइन इन द स्कैनर फंक्शन विदाउट एंड साइन द प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट बिहेव एक्सपेक्टेड। वो कहता है आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये एंड जो वेरिएबल है ये लाजमी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा प्रोग्राम तो आपका चल जाएगा, लेकिन हो सकता है जो आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो आपका रिज़ल्ट ना मिले। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह हम स्कैन एफ फंक्शन से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, और प्रिंट एफ फंक्शन से हम यूज़र जैसे आउटपुट शो करवा सकते हैं। स्कैन एफ और प्रिंट एफ के बारे में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।